235वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। दूसरा तवारीख उसका 18वां बाब 28वीं आयत से लेकर 21वें बाब की तीसरी आयत तक। सो शाह इसराइल और शाह यहूदा यहोशफत ने रामात जिलाद पर चढ़ाई की, और शाह इसराइल ने यहोशफत से कहा, मैं अपना भेष बदल कर लड़ाई में जाऊंगा, पर तू अपना लिबास पहने रह। सो शाह इसराइल ने भेष बदल लिया और वो लड़ाई में गए। इधर शाह अराम ने अपने रथों के सरदारों को हुक्म दिया था कि शाह इसराइल के सिवा किसी छोटे या बड़े से जंग ना करना। और ऐसा हुआ कि जब रथों के सरदारों ने यहोशफत को देखा तो कहने लगे, शाह इसराइल यही है। सो वो उसे लड़ने को मुड़े, लेकिन यहोशफत चिल्ला उठा और खुदावंद ने उसकी मदद की, और खुदा ने उनको उसके पास से लौटा दिया। जब रथों के सरदारों ने देखा कि वो शाह इसराइल नहीं है, तो उसका पीछा छोड़कर लौट गए, और किसी शख्स ने यूं ही कमान खींची और शाह इसराइल को जोशन के बंदों के बीच मारा। तब उसने अपने सारथी से कहा, बाग मोड़ और मुझे लश्कर से निकाल ले चल, क्योंकि मैं बहुत जख्मी हो गया हूं। और उस दिन जंग खूब ही हुई, तो भी शाम तक शाह इसराइल अरामियों के मुकाबिल अपने को अपने रथ पर संभाले रहा, और सूरज डूबने के वक्त के करीब मर गया। दूसरा तवारीख उसका 19वां बाब। और शाह यहूदा यहोशफत यरूशलेम को अपने महल में सलामत लौटा। तब हनानी गैबीन का बेटा याहू उसके इस्तकबाल को निकला, और यहोशफत बादशाह से कहने लगा, क्या मुनासिब है कि तू शरीरों की मदद करे और खुदावंद के दुश्मनों से मोहब्बत रखे? इस बात के सबब से खुदावंद की तरफ से तुझ पर गजब है, तो भी तुझ में खूबियां हैं, क्योंकि तूने यसीरतों को मुल्क में से दफा किया और खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया है। और यहोशफत यरूशलेम में रहता था, और उसने फिर बीर सबा से इफ्राइम के कोहस्तानों तक लोगों के दरमियान दौरा करके उनको खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा की तरफ फिर रजू किया। और उसने यहूदा के सब फसीलदार शहरों में शहर ब शहर काजी मुकर्रर किए, और काजियों से कहा कि जो कुछ करो सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदावंद की तरफ से अदालत करते हो, और वो फैसला में तुम्हारे साथ है। बस खुदावंद का खौफ तुम में रहे, सो खबरदारी से काम करना, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा में बेइंसाफी नहीं है, और ना किसी की रूदारी ना रिश्वतखोरी है। और यरूशलेम में भी यहोशफत ने लावियों और काहनों और इस्राएल के आबाई खानदानों के सरदारों में से लोगों को खुदावंद की अदालत और मुकदमों के लिए मुकर्रर किया, और वो यरूशलेम को लौटे। और उसने उनको ताकीद की और कहा कि तुम खुदावंद के खौफ से दयानतदारी और कामिल दिल से ऐसा करना, और जब कभी तुम्हारे भाइयों की तरफ से जो अपने शहरों में रहते हैं कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए जो आपस के खून से या शरीयत और फरमान या आयन और अदालत से इलाका रखता हो, तो तुम उनको आगाह कर देना कि वो खुदावंद का गुनाह ना करें, जिससे तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर गजब नाजिल हो। ये करो तो तुमसे खता ना होगी। और देखो, खुदावंद के सब मामलों में अमरिया काहिन तुम्हारा सरदार है, और बादशाह के सब मामलों में जब्दिया बिन इस्माइल है, जो यहूदा के खानदान का पेशवा है, और लावी भी तुम्हारे आगे सरदार होंगे। हौसला के साथ काम करना, और खुदावंद नेकों के साथ हो।
दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मोआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बो तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में खुदावंद से मदद मांगने को आए। और यहोशफत यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ और कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? और क्या कौमों की सब मुमलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? चुनाचा वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया है, और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। सो अब देख, अमून और मोआब और कोहे शाइर के लोग, जिन पर तूने बनी इस्राएल को जब वो मुल्के मिस्र से निकलकर आ रहे थे हमला करने ना दिया, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया, देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी मिरास से, जिसका तूने हमको मालिक बनाया है, निकालने को आ रहे हैं। ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बो के मुकाबिल जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते, और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हजूर खड़ा रहा। तब जमात के बीच यहसीएल बिन जिक्रिया बिन बिनाया बिन याईएल बिन मतनिया, एक लावी पर जो बनी आसिफ में से था, खुदावंद की रूह नाजिल हुई, और वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, और ऐ बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बो की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। तुम कल उनका सामना करने को जाना। देखो वो सीस की चढ़ाई से आ रहे हैं, और दश्ते यरूएल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांध कर चुपचाप खड़े रहना, और खुदावंद की नजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो और हिरासा ना हो, कल उनके मुकाबला को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और यहोशफत सरनगू होकर जमीन तक झुका, और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सिजदा किया। और बनी कहात और बनी कूरा के लावी बुलंद आवाज से खुदावंद इस्राएल के खुदा की हमद करने को खड़े हो गए। और वह सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकू में निकल गए। और उनके चलते वक्त यहोशफत ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो।
खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तकद्दस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोहे शायर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए, क्योंकि बनी अमून और मुआब कोहे शायर के बाशिंदों के मुकाबला में खड़े हो गए कि उनको बिल्कुल तहोतेग और हलाक करें। और जब वो शायर के बाशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। और जब यहूदा ने दीदबानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस अंबोह पर नजर की तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई ना बचा। जब यहोशफत और उसके लोग उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो इनको ले जा भी ना सके। और माली गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसके बटोरने में लगे रहे। और चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए क्योंकि उन्होंने वहां खुदावंद को मुबारक कहा, इसलिए कि उस मकाम का नाम आज तक बराका की वादी है। तब वो लौटे, यानी यहूदा और यरूशलेम का हर शख्स और उनके आगे आगे यहोशफत, ताकि वो खुशी खुशी यरूशलेम को वापस जाएं, क्योंकि खुदावन ने उनको उनके दुश्मनों पर शादमान किया था। सो वो सितार और बरबत और नरसिंगे लिए यरूशलेम में खुदावंद के घर में आए। और खुदा का खौफ उन मुल्कों की सब सल्तनतों पर छा गया जब उन्होंने सुना कि इस्राएल के दुश्मनों से खुदावंद ने लड़ाई की है। सो यहोशफत की ममलकत में अमन रहा, क्योंकि उसके खुदा ने उसे चारों तरफ अमान बख्शी। यहोशफत यहूदा पर सल्तनत करता रहा। जब वह सल्तनत करने लगा तो 35 बरस का था और उसने यरूशलेम में 25 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम अजूबा था जो सिल्ही की बेटी थी। और वो अपने बाप आसा की राह पर चला और उससे ना मुड़ा, यानी वही किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था। तो भी ऊंचे मुकाम दूर ना किए गए थे और अब तक लोगों ने अपने बाप दादा के खुदा से दिल नहीं लगाया था। और यहोशफत के बाकी काम शुरू से आखिर तक याहू बिन हनानी की तारीख में दर्ज हैं, जो इस्राएल के सलातीन की किताब में शामिल है। इसके बाद यहूदा के बादशाह यहोशफत ने इस्राएल के बादशाह अक्सिया से, जो बड़ा बदकार था, इत्तेहाद किया और इसलिए उससे इत्तेहाद किया कि तरसीस जाने को जहाज बनाए और उन्होंने असून जाबर में जहाज बनाए। तब अलीअजर बिन दूदा वाहू ने, जो मरीसा का था, यहोशफत के बरखिलाफ नबूवत की और कहा, इसलिए कि तूने अक्सिया से इत्तेहाद कर लिया है, खुदावन ने तेरे बनाए को तोड़ दिया है। बस वो जहाज ऐसे टूटे कि तरसीस को ना जा सके। दूसरा तवारीख उसका 21वां बाब। और यहोशफत अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ और उसका बेटा यहूराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और उसके भाई जो यहोशफत के बेटे थे ये थे, यानी अजरिया और यहीएल और जकरिया और अजरिया और मिकाएल और सिफ्तिया। ये सब शाह इस्राएल यहोशफत के बेटे थे। और उनके बाप ने उनको चांदी और सोने और बेशकीमत चीजों के बड़े इनाम और फसीलदार शहर यहूदा में अता किए, लेकिन सल्तनत
یہورام کو دی کیونکہ وہ پہلوٹا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔